Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो बाजार को अफेक्ट कर रही है वो है विदेशी निवेशक। जिस तरीके से विदेशी निवेशक आउटफ्लो कर रहे हैं, अक्टूबर के मंथ में 94,000 के करीब पैसा निकाल लिया, 94,000 करोड़ के करीब, माफ कीजिएगा, पैसे निकाल लिए हैं विदेशी निवेशकों ने। सर, क्या ये बिकवाली अभी भी जारी रहेगी? क्योंकि अब तो करेक्शन आ गया है, अब तो वैल्यूएशंस भी कम हो रही हैं, तो क्या ये इंटरेस्ट वापस आता नजर आएगा या अभी भी एफपीआई झटका देंगे? देखिए, अगर आप कल का उदाहरण लें या 1 तारीख का मुहूर्त का ट्रेड का उदाहरण लें तो दोनों दिन उन्होंने बेचा है। और ताज्जुब की बात यह है कि 1 तारीख जिसमें महज 1 घंटे की ट्रेडिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने माल बेचा। इसका मतलब उनको लग रहा है कि जो रिजल्ट कमजोर आए हैं उससे अभी तक ये बाजार की वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन नहीं है। जी। दूसरा, उनको लगता है कि अमेरिका के जो चुनाव के नतीजे आएंगे और जो कैंडिडेट ने कहा है इलेक्शन के पहले, अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है तो हो सकता है उन्हें और अपॉर्चुनिटी मिलेगा अमेरिका में पैसा निवेश करके कमाने का बनिस्बत भारत के। तो ये सब चीज लेकर मेरे ख्याल से जब तक नतीजे चुनाव के नहीं आते 2 दिन या 3 दिन जो लगता है उसमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और नतीजे आने के बाद निर्णय करना चाहिए कि बाजार में क्या करना है। अगर आप 2 दिन कुछ नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पैसे अवश्य बच जाएंगे निवेश करने से। जी बिल्कुल सर। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका को देखते हुए एफपीआई ये अपना रूट अपना रहे हैं या फिर चाइना का भी मेजर हाथ है? क्योंकि चाइनीज बाजार अभी भी वैल्यूएशन के मामले में ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एफपीआई को, रिपोर्ट्स के मुताबिक। आपने सही फरमाया। चाइनीज मार्केट क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफी खराब स्थिति में थी, उन्होंने एक स्टिमुलस भी दिया था जिसमें कुछ पैसे निवेश हुए थे। वहां पे बाजार में स्टिमुलस आने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक सिचुएशन है, चाइना से बेहतर भारतवर्ष है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन अवश्य देखा गया है, थोड़ी डिमांड कंस्ट्रेंट्स देखी गई है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी फिलहाल अभी भी चाइना से बहुत बेहतर है। अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें, चाइना जितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था वहां पर कीमतों बढ़ने से, शेयर बाजार के भाव बढ़ने से अब इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन जो करेक्शन हुआ है इंडिया में और कुछ हद तक जो परफॉर्मेंस नेगेटिव आई है दूसरे तिमाही में, उसको भी अगर आप एडजस्ट कर लें तो भी यहाँ पर वैल्यूएशंस कुछ सस्ते पहले से अवश्य हुए हैं। तो ट्रेड ऑफ कर कर ऐसा लगता है कि दोनों मार्केट में आपको सिलेक्ट पॉकेट में इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ पर जो विदेशी संस्थागत का सेलिंग प्रेशर है वो जब भी थमता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं सभी निवेशकों का ध्यान दोहराना चाहता हूं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिन्होंने विदेशी संस्थागत की सेलिंग को मैच किया है और उतना पैसा डाला है, इन्होंने कल जो 30-31 हजार करोड़ की खरीदारी की है उसके बाद ये लगता है कि उनकी जो पूंजी है, जो हर महीने एसआईपी के जरिए उनको एडिशनल मिलती है, वो अब लगभग करीब करीब खत्म होने को आ गई है। तो अगर अब 3-4 दिन तक विदेशी संस्थागत निवेशक 5,000-6,000 करोड़ की रफ्तार से बेचते हैं तो शायद डोमेस्टिक को तकलीफ आएगी ये सेलिंग को एब्जॉर्ब करने में।